हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी का आज हम लोग फिर से मॉडल सेट लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस सेट में हम लोग कुल 70 प्रश्न को पढ़ने वाले हैं और यह वीडियो पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 35 तक पढ़े थे और आज के वीडियो पार्ट 2 है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 35 से 70 तक पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग क्लास 12th में हैं, ज्योग्राफी लिए हुए हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, ऐसे अच्छा से देखते रहिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। मतलब कि इसमें से कौन शहर नदी के तट पर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, भोपाल नहीं है, जबकि पटना, कोलकाता और आगरा नदी के किनारे है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें क्या कर रहा है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, वायु अपरदन। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। तो इसका आंसर होगा, भारत का सबसे लंबा महामार्ग है NH 44। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोगों के लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप लोग क्या कीजिएगा, इस नंबर पर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 9128 300 947। आप लोग इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आप लोग को हम PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, और ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है क्या, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा विस्तृत पतन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे हैं, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार। व्यापार क्या है, तो व्यापार तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात % सर्वाधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा में है। ठीक है, कहाँ है, तो गोवा में है। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो इसमें से कहाँ पर तेल क्षेत्र स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम में है। ठीक, कहाँ पे है, असम में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं, निम्नलिखित रोग में से कौन सा जलजन्य है। मतलब कि इसमें से कौन सा रोग जल के वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिसार। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप का है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। इसमें से कौन सा भू उपयोग संवर्ग में नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। मतलब कि वैसा भूमि जो कृषि करने के योग्य है लेकिन वो क्या है, उस पर कृषि नहीं कर रहा है व्यक्ति अपने मन से। ठीक है,
आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खाद्य फसल है। इसमें से कौन सा फसल खाद्य फसल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए क्या होगा इसका आंसर, चुकंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कर रहा है क्या, आईटीडीपी। आईटीडीपी क्या है, तो देखिए आईटीडीपी जो है ना वो आपका समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है। ठीक, क्या है, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा का है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। आगे हैं, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होता है, पूंजीवादी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है क्या, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आगे हैं, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पे है, तो जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे है, अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। आगे हैं, सलेम इस्पात उद्योग है, तो सलेम इस्पात उद्योग कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, सहकारी कृषि अधिक सफल कहाँ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल थी डेनमार्क में। कहाँ पे, डेनमार्क में। आगे दिया हुआ है 58 नंबर, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष का प्रवास प्रमुख कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा काम और रोजगार। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा काम और रोजगार। ठीक है, आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया हुआ है, खट्टे रसदार फलों की कृषि क्या कहलाती है, खट्टे रसदार फलों की कृषि क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर भूमध्य सागरीय कृषि। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, भिलाई किस वर्ग का है, भिलाई किस वर्ग का है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार का औद्योगिक नगर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औद्योगिक नगर है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, इसमें से कौन रोपण फसल नहीं है, तो यहाँ पर कॉफ़ी रोपण फसल है, गन्ना भी है, रबर भी है, लेकिन गेहूँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गेहूँ। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में से कौन ओपेक का सदस्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, आगे दिया हुआ है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट जोड़ता है डार्विन को मेलबर्न से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, उदयपुर किस राज्य में है, तो उदयपुर आपका है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह सबसे उच्चतम है नॉर्वे की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो इसका आंसर लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, किसी झील के चारों ओर बसे अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा, किसी झील के चारों ओर बसे आवास किस प्रतिरूप में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इसमें करा है क्या, निम्नलिखित में से हम कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए इसमें से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो हमेशा मिलता रहेगा।